राहुल गांधी जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, आकाश से वर्षा होगी, आकाश 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 से वर्षा होगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी को नमो नमो बोलते हैं ऐसा, वैसे राहुल गांधी को क्या आज किस लिए तो कैसा बना पकौड़ा? बढ़िया बना है, एकदम बढ़िया बढ़िया बन रहे। कौन सा पकौड़ा? मेथी का है, गोभी का है और आलू का है। बढ़िया लग रहा है। अपना नेता आएगा तो फिर वहाँ में ठंड थोड़ी मानी जाएगी। अपने नेता के दर्शन करेंगे, अपने नेता से मिलेंगे। कितनी उम्र है आपकी? आप बहुत हमारी ऐसी है 80 के दौर चल रही है अब वक्त। 80 के दौरान चल रही है आपकी। हाँ, 80 से कैसा लगता है राहुल गांधी? बढ़िया आपको लगते हैं? बहुत बढ़िया चुनाव लगे, बढ़िया लगे जब चुनाव आगे। नफरत करने वालों की दुकान को बंद कर देंगे। चलिए जी, तो है अभी यार भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में 23 तारीख को शुरू हो गई है। सुबह मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी आज बड़खल मोड़ पे शाम को यात्रा को रोकेंगे, वहाँ पर यात्रा रोकी जाएगी और कल सुबह बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंटर करेंगे। बहुत जोश कार्यकर्ताओं में इस वक्त दिख रहा है। ठंड है इस वक्त हरियाणा में, मैं आपको बता दूं धुंध एकदम कड़ाके की है, कोहरा हो चुका है। उसके बावजूद सारे कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हैं, झंडे आपको दिख रहे हैं लहराते हुए। तो माहौल पूरा बनाया हुआ है कांग्रेस ने। और किस तरह की ये यात्रा है, कितना समर्थन मिलने वाला है हरियाणा के लोगों से, खास तौर पर जिस जगह में मैं इस वक्त मौजूद हूं, सोहना डिस्ट्रिक्ट में ये जगह लगती है गुड़गांव से। जब आप आगे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ से 23 किलोमीटर बड़खल मोड़ है फरीदाबाद के पास, वहाँ तक ये यात्रा जाएगी, शाम तक पहुँचेगी और कल सुबह ये लोग दिल्ली जाएंगे। मैं जुड़ूंगा आपके साथ पूरे इस 24 घंटे की यात्रा के दौरान, दिखाऊंगा आपको क्या माहौल है लोगों का, किस तरीके की बातें हो रही हैं, कोविड को लेकर के लोग क्या बातें कर रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है और जिस भारत को जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकले हैं वो भारत दरअसल राहुल गांधी से कितना जुड़ा हुआ है। ये सारी बातें मैं आपको इस 24 आवर्स विद भारत जोड़ो यात्रा में दिखाने वाला हूँ। कैसा जोश है ठंड में, सुबह सुबह आप लोग जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी को देखते हुए जी सारा जो एरिया है बाहर निकल आया है असल में। आज ईद और दिवाली से भी बढ़ के त्योहार है कांग्रेसों के लिए। पूरा समर्थन आप लोग राहुल गांधी को दे रहे हैं इतने कोहरे में, ठंड के। ये हमेशा से ही राहुल गांधी के साथ है। कांग्रेस एरिया है सारा, कांग्रेस समर्थक एरिया है ज़्यादातर और ये यहाँ में कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव है। कहाँ से हो आप? कहाँ के रहने वाले? हम हरियाणा पलवल से हैं। पलवल से आए हुए हो आप? तो अब कैसा लग रहा है इस यात्रा में जुड़ के आपको? राहुल गांधी जोश लग रहा है। हिंदू मुसलमान सभी भाई एक होके चल रहे हैं। ये हमको कितने तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन जब हिंदू मुसलमान भाई एक है ना, तो ये तानाशाही सरकार किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो बात अलग है कि जो भक्त है वो तो भक्ति रहेंगे, उनका कुछ नहीं होना। भारत का युवा आपने कहा राहुल जी के साथ, क्या क्या चाहता है युवा? क्या लगता है? सर युवा जो है ना, बेरोजगारी के खिलाफ राहुल जी के साथ मिलकर जो है लड़ रहा है। अपनी रोजगार के से शिक्षा के खिलाफ जो है, शिक्षा के लिए राहुल जी के साथ जो है लगा है। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बात से देश बहुत खुशी है और गांव भी खुशी है कि राहुल गांधी देश को मिला रहे हैं। सुबह के तकरीबन 10 बज चुके हैं, 10 बजे के आसपास का टाइम है। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में यात्रा एंटर कर चुकी है और नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए सब लोग रुके हैं।
देखिए एक बात है, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आप हैं कि नहीं है, उसके अलावा ये बात जरूर है कि इतना चलने में बहुत थकान तो हो जाती है, बहुत थक गए हैं और नाश्ते पानी की जरूरत सबको पड़ती है। हाँ देख आए हैं यही मार आए और कुछ क्यों आए इतने तेल फूक आए हैं इतनी ठंड में आप लोग आ गए, ठंड नहीं और क्या देखने के लिए तो आए हैं दिल्ली से स्पेशली आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो फिर वहाँ में ठंड थोड़ी मानी जाएगी। अपने नेता के दर्शन करेंगे, अपने नेता से मिलेंगे। कितना महीने का बच्चा है? 1.5 साल की लड़की 1.5 साल की लड़की है, ठंड में आप उसको ले आई इतना? घर पे कहाँ छोड़ के आते। आप तो आपको लगता है प्रधानमंत्री बन जाएंगे राहुल गांधी? हाँ जी बन जाएंगे, जब वो इतने यात्रा कर रहे हैं, इतना कष्ट दे रहे हैं तो बनेंगे नहीं, बनेंगे अच्छे से। आपकी भी 1.5 साल की लड़की है, लड़कियों के लिए क्या चाहती हैं आप, क्या करें? लड़कियों का भविष्य अच्छे से करें, जो बच्चे लड़कियों को ऐसे करते हैं, मारते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा राहुल गांधी सुधार हो, हमारी बेटियों का अच्छा आदर करे, पढ़ाई लिखाई। क्या नाम है बेटी का भवी नागर। तो पीछे से उतार के फिर आगे लगा देते हो, फिर जब यहाँ से निकल जाएंगे तो यहाँ से उतार के और आगे ले जाओ। अभी राहुल गांधी पीछे हैं, भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे होगी। हम लोग आगे आए देखने के लिए कि क्या तैयारियां कराई जा रही हैं और आगे का जो रास्ता है उस पर माहौल क्या है। ये पाली गांव पड़ता है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। पीछे जो झंडे हैं उनको आगे ले आएंगे उतार के और फिर यहाँ से जब यात्रा निकल जाएगी तो इन झंडों को ले जाके आगे ले जाया जाएगा। आप कहाँ के रहने वाले हो? झारखंड का। इस काम में कितना आपको पैसे मिलता है? 15,000 महीने। खाना पर खिला पिला के 15,000। तो दोपहर के लगभग 12:30 के आसपास का वक्त है और ये वो जगह है जहाँ पे सभी यात्री को रोका गया है लंच करने का। आप देखिए यहाँ पे रोकने के लिए, लेटने के लिए, आराम करने के लिए मतलब एक प्रेमिसेस बनाया हुआ है। तो ये अलग अलग जो कह सकते हैं आप ना अरेंजमेंट्स किए गए हैं। लोग धूप सेक रहे हैं, सर्दियां हैं, पूरा एक तरीके से काफ़िला साथ चल रहा है क्योंकि बहुत से जो यात्री हैं, भारत यात्री जिनको बोला जा रहा है, कन्याकुमारी से चले थे, श्रीनगर तक जाएंगे। तो इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी के साथ बने हुए हैं। राहुल गांधी भी यहाँ ठहरे हैं, आराम करेंगे, ये यात्री भी यहाँ ठहरे हुए हैं, लंच भी चल रहा है। ये लंच का लॉन है, लंच लगाया गया है भारत यात्री और मीडिया मतलब सारे लोगों के लिए लंच। देखिए आप, सलाद है, चावल लगाए गए हैं अलग अलग तरीके से, शाही पनीर की सब्जी है, पूरा आप देखिए तो प्लान्ड है ये, उस तरीके से पूरा अरेंजमेंट किया गया है सारे लोगों के लिए। जितने भी लोग हैं, काफिला सैकड़ों लोगों का क्योंकि साथ चल रहा है राहुल के, और इस यात्रा को सक्सेसफुल बनाने के लिए तो गुलाब जामुन है, खाना भी उस तरीके से लगाया गया है जो हम सोच के आए थे, जितना हमने एंटिसिपेट किया था इस यात्रा में क्या क्या अरेंजमेंट्स होंगे। क्योंकि 24 घंटे हम लोगों ने डिसाइड किया साथ चलने का, तो लंच रूम में आके हमने देखा तो उस तरीके से ये अरेंजमेंट है कि सैकड़ों लोग यहाँ पे खाना खा सकें। शादी फंक्शनों में जैसा अरेंजमेंट आमतौर पर हम लोग देखते हैं। अब रेस्ट टाइम खत्म होने वाला है, सब लोग यात्री, भारत यात्री उठ के जा रहे हैं। हम निकल रहे थे, अलका मिली हैं। अलका, आप आई हैं यात्रा में, पहले मुझे बताइए क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस यात्रा का? बहुत बड़ा असर होगा इस यात्रा का। ये यात्रा पूरे देश के लोगों को और ख़ासतौर से उनके मुद्दा क्या है, बेरोज़गारी मुद्दा क्या है, महंगाई मुद्दा क्या है, देश में जो नफरत, जहर, एक दूसरे को बांटने की राजनीति पे भारत जोड़ो यात्रा एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। हाँ, सरहद पर चीन से मिलती चुनौतियों के ऊपर हम मंथन चाहते हैं, देश सच्चाई जानना चाहता है। सुबह से भारत यात्रियों से, समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूँ। सवाल मेरा सबसे एक सेम है कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे 2024 में? लोगों ने ये भी कन्फेस किया कि हाँ, कांग्रेस का जो पॉलिटिकल स्टेटस था कम हुआ था, बट दे आर सेइंग कि इस यात्रा के बाद स्ट्रांग होगा। क्या आप इस कन्फेशन को मानते हैं कि कांग्रेस अभी फिलहाल पॉलिटिकली उतनी स्ट्रांग नहीं है और इस यात्रा का एक बड़ा रोल हो सकता है? मैं बिल्कुल इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि कांग्रेस स्ट्रांग नहीं है। कांग्रेस बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है। एक तरफ मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब का अनुभव और नेतृत्व, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी की जो सोच और ये यात्रा खास तौर से जो देश के लोगों को, गरीब हो, किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, मनरेगा के मिल रहे हैं लोगों, तो एक ताकत देने का काम सिर्फ कांग्रेस को नहीं, इस देश को भी कर रही है ये यात्रा। और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये सवाल इस समय पैदा होता ही नहीं है। हम यात्रा में, हम चुनावों में नहीं है। जब चुनाव आएगा तब देश तय कर लेगा। अभी इस यात्रा का प्योर जो हमारा मकसद है वो ये है कि देश को एक रखते हुए देश के ज्वलंत मुद्दों को, चाहे वो किसान है, मजदूर है, युवा बेरोजगार है, महंगाई है, इन सब मुद्दों को या सरहद के मुद्दों को केंद्र में रख कर
विचार करके ताकत देते हुए आगे बढ़ना। चाइना में कोविड आउटबर्स्ट के बाद आखिरी सवाल है मेरा, चाइना में कोविड आउटबर्स्ट हुआ, कितना श्योर है आपकी इस यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर लिया जाएगा? नहीं, देखिए, सबकी जिम्मेदारी है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर एक आम नागरिक जो सड़क पर चल रहा है, सबकी जिम्मेदारी है। इस कोरोना महामारी के समय भी मास्क लेकर इस समय घूम है मेरे पास, जहां बहुत भीड़ में हो जाती हूं मैं इसका इस्तेमाल करती हूं, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंस। लेकिन देश की सरकार सच्चाई बता दे कि कोरोना महामारी कितना विकराल रूप लेने वाली है, सरकार क्या कदम उठाने वाली है। अगर आप सिर्फ कोरोना का बहाना लगाकर इस यात्रा के बढ़ते कदमों को रोकना चाहते हैं, तिरंगे को कश्मीर तक पहुंचने से रोकना चाहते हैं, तो आपके मंसूबों को, संघ के मंसूबों को, भाजपा के मंसूबों को भारत जोड़ो यात्रा कामयाब होने नहीं देगी। कामयाब भारत जोड़ो यात्रा ही होगी, पहुंचेगा वहां तक तिरंगा। जो भी प्रोटोकॉल नियम तय किए जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी जिम्मेदारी के साथ कोरोना के हर प्रोटोकॉल, हर नियम का पालन करेगी। लेकिन सरकार की मंशा कुछ और लग रही है। ये बच्चे कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, राहुल गांधी से मिलने के लिए खड़े हैं। क्या नाम है आपका? माई नेम इज सोहिल। योर नेम इज? माई नेम इज सोहिल। सोहेल, आप जानते हो राहुल गांधी कौन है? नहीं जानते, आप मिलने के लिए खड़े हो रैली में? यस। आपका क्या नाम है? माई नेम इज लोकेश। लोकेश। लोकेश, कब से खड़े हो आप? हम जी सुबह से सर। सुबह से खड़े हो, थके नहीं हो? नहीं थकान हुई है। आपका क्या नाम है? माई नेम इज हेमंत। अहमद। अहमद, आप भी सुबह से खड़े हो? यस। अच्छा, यहाँ पे किस लिए खड़े हो आप लोग? कुछ थोड़ा बताओ मेरे को कि आप लोग देखने के लिए खड़े हो, यहाँ पे कौन नेता आया हुआ है ये सब? राहुल गांधी को देखने के लिए। राहुल गांधी को देखने के लिए खड़े हो? आप भी राहुल गांधी को देखने के लिए खड़े हो? और ये झंडे आपको किसने दिए? ये हमारे टीचर ने दिए। आपके टीचर ने दिए? कौन से स्कूल से हो आप? स्मार्ट स्टडी पब्लिक स्कूल धौज फरीदाबाद। फरीदाबाद में स्मार्ट स्टडी पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास में हो आप लोग? फर्स्ट क्लास में हो आप? थर्ड क्लास में। आप कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ क्लास में। आई रीडिंग फिफ्थ क्लास। यू रीड इन 5th क्लास। ये छोटे छोटे बच्चे। आपका क्या नाम है? माय नेम इज सानिफ। शानू। सानिफ। सानिफ, कब से खड़े हो यहाँ पे? अंधेरे से खड़े हैं यहाँ पर। अंधेरे से खड़े हो, यानी कि सुबह से खड़े हो? सर 7-8 बजे आए। कितने साल के हो सानिफ? सर जी 8। 8 साल के हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो। आप कितने साल के हो? 7 साल की। 7 साल के। क्या नाम है आपका? माय नेम इज नाहिद। कहाँ पे घर है? किधर रहते हो आप? सिलाकरी। हाँ? सिलाकरी। थोड़ा जोर से बोलो। सिलाकरी में रहते हो। तो यहाँ पे कब से खड़े हो? सुबह से। सुबह से। ये बच्चे सुबह से राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उनके टीचर्स इसके साथ आए हुए हैं, मेंटर्स आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता कि राहुल गांधी कौन है, लेकिन एक जोश है कि कोई बड़ा नेता आया है तो हम देखने के लिए खड़े हैं। अंधेरे में सुबह से ये लोग मौजूद हैं। स्नैक्स टाइम हो गया है, यात्रा रुकी है और भीड़ इतनी है, आप यहाँ पर देखिए कैमरे में तो देख करके हैरानी होती है, अचंभा हो रहा है कि किस तरीके से इतना लोग एकदम से यहाँ आए हैं। सब शायद भूखे भी हैं, पकौड़ों के ऊपर नज़र है। बात करने की कोशिश करते हैं लोगों से। कैसा बना है पकौड़ा? चाचा सही बना है। सही बना है। कौन चटनी अच्छी लग रही है, लाल वाली की हरी वाली? दोनों ही ठीक है। दोनों बढ़िया। कहाँ से हो आप? बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ से। तो राहुल गांधी को सपोर्ट करने आए हैं? हाँ जी, उनके रैली में आगे ऐसे ही रैली में आए थे हम। तो रैली में आए हैं तो मज़ा आ रहा है रैली में? पकौड़े खाने तो नहीं आया? नहीं पकड़ उड़ करनी। राहुल गांधी को वोट देंगे आप? हाँ जी। हरियाणा में किसको वोट देंगे अब की बार यही अपने कांग्रेस को वोट जी। जो काम मोदी जी कर रहे हैं, हर दिल को पता है, आप भी पता है, वो कोई नहीं कर रहा। फिर लेकिन आप कांग्रेस को सपोर्ट क्यों? मैं यहाँ आया हूँ देखने के लिए। एक आदमी जिसने 70 साल राज किया पार्टी पे, वो आदमी हरियाणा प्रदेश के अंदर आए। हमारे ताऊजी ललित नागर विधायक है, उनको देखने की, वो तो उनके साथ है हम हर तरीके से। लेकिन ऊपर के जो ऊपर वाले जो लोग हैं, केंद्र में जो लोग, कहने का मतलब है स्टेट में कांग्रेस, इनका कहने का तात्पर्य हम तो अपने आदमी के साथ। देखिए सर, 134A आपने भी सुना होगा, विधानसभा में 28 फरवरी 2022 को मनोहर लाल खट्टर जी ने इसको ख़त्म कर दिया। गरीब लोगों के बच्चे 10% कोटे के तहत हरियाणा में, पूरे हरियाणा की तरफ से मैं एक आवाज़ उठा रहा हूँ। हाई कोर्ट तक जाने वाला मैं बंदा हूँ, उनके हक की लड़ाई लड़ा, लेकिन मैं दुर्भाग्यवश करोड़पति वकील नहीं कर पाया। बहुत
छोटे छोटे वकील मैंने भाई, किए सर। एक मिनट बात मौज आ रही है, किसी की कोई आफत नहीं है। भाई मेरी आफत नहीं बोल रहे आप। जिन्होंने मेरी बात को नहीं समझ जो रहे, मेहनत मैं कर रहे क्या हैं वो बोल कल रहा भी हूँ ले रहे हैं, यार? वो आज भी ले रहे हैं। यार 134 के बारे में आपको नहीं पता सर, पहले बात सुन लो। मैं क्या यार कह रहा हूँ? 134 लगो या 136 लगो, सबकी मौज ये आ रही कोई है, धारा किसी को नहीं है कोई भाई, आफत नहीं है। कोई धारा नहीं है। जो नहीं कमाएगा वो हाय हाय करेगा, जो कमाएगा वो पैसा कमाएगा। साफ सीधी बात है। सुबह शाम तक घर लौटूंगा, कुछ करूंगा धरूंगा ना, सरकार को रोई जाऊं हाय हाय, वो क्या लेना सरकार से। एक बात कह रहा हूँ, सुबह शाम अपने मेहनत से कमाऊंगा, लेके जाऊंगा। सरकार किसी की सगी ना, लौट के खाओगे। अरे यार हक बढ़िया कोई ना, बढ़िया कोई ना कांग्रेस बढ़िया ना बीजेपी बढ़िया, कोई बढ़िया ना, बढ़िया नोट। मैं ये कह रहा हूँ जो गरीब बच्चों के, गरीब लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, इनको 2 रुपए गज की जमीन दी हुई है, 1 रुपए गज की इन्होंने लिख के दिया हुआ है। इन्होंने लिख के दिया हुआ है कि हम गरीबों को 10%, 20%। उन गरीबन की आज इतनी बुरी हालत है, वे जानबूझ के जुग्गीन में आके बस जावे, उन्हें फिर हटावे, फिर दूसरी गेले में। किसी की कम है, एक आदमी पे 2 झुग्गी, 3 झुग्गी। ये जो क्या नाम है बीजेपी सरकार है, इसने तोड़फोड़ करी है गरीब जनता के लिए। दिगांव में तोड़फोड़ हुई है, ठीक है जी, झुग्गी झोपड़ी जितनी भी है सब तोड़फोड़ करी। फरीदाबाद में सूरज कुंड वाले रोड पे जाके देखो, वो भी झुग्गी तोड़ी है वहाँ जगह भी। दुनिया भर के लोग 27, 50 साल से वहाँ रह रहे हैं, अब कैसे तोड़े भी है वे, क्या कारण है इन चीज़ों को। फाइनली सुबह से लगभग 15-20 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग जो डिस्टेंस चले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इतना डिस्टेंस चलने के बाद अभी यात्रा आज के लिए एंड हो गई है। बड़खड़ मोड़ मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने ये एक फार्म हाउस गार्डन है, जो ऑफकोर्स कांग्रेस के किसी नेता ने यहाँ पर बुक कराया हुआ है। विजय प्रताप फरीदाबाद में उस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते थे यहाँ पर। अब ये यात्रा आज के लिए समाप्त हो गई है। कल सुबह 6 बजे का टेंटेटिव टाइम बताया जा रहा है कि यात्रा फिर से शुरू होगी। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खाने की व्यवस्था की गई है, तो ऑफकोर्स और भी जुड़े हुए हैं कार्यकर्ता, खुश हैं। 15-20 किलोमीटर का लगभग लमसम डिस्टेंस है जो चल के तय किया राहुल गांधी ने भी, कार्यकर्ताओं ने भी, हम लोगों ने, क्योंकि आपको कमिटमेंट किया था कि 24 घंटे दिखाएंगे, तो हमें भी चलना पड़ा। ये जो पीछे आप पंडाल देख रहे हैं, यहाँ पर राहुल गांधी और बाकी के तमाम जो नेता उनके साथ जुड़े हुए हैं, दिग्विजय सिंह हो गए, रणदीप सुरजेवाला, ये सब नेता, भारत यात्री सारे, जिनकी मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि रात को सोने की व्यवस्था क्या है, वो तमाम ट्रक्स भी इसके पीछे ही लगाए गए हैं। सभी लोग यहाँ पर रात को रुकेंगे। सुबह 6 बजे यहीं से यात्रा रिज्यूम कर दी जाएगी। तो बड़ा सिस्टमेटिकली ऑर्डरली डिफाइंड है कि कैसे कैसे होगा। वो एब्रप्ट चीज़ें नहीं है जितना हम लोग सोच रहे थे, जिस चीज़ की क्यूरोसिटी थी कि भाई किस तरीके से इतने लोगों को रोका जाएगा अंदर। जैसा कि दिन में आपको दिखाया गया जो लंच के टाइम पे व्यवस्था थी, कुछ वैसी ही व्यवस्था यहाँ पर भी की गई है। पीछे मूवेबल टॉयलेट्स लगाए गए हैं, उनको वहाँ पे ले आके यहाँ पर जो है स्टेशनरी कर दिया गया है। उसके बाद कल सुबह यहाँ से फिर से पूरा काफिला एज इट इज उठ के दिल्ली की ओर बढ़ जाएगा 24 दिसंबर को। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.